सत्संग का महत्व। सत्संग को सुनकर हम घड़ी दो घड़ी अपने जीवन की सभी परेशानियां भूल जाते हैं और बड़ी शिद्दत से अपने सद्गुरु को याद करते हैं और उनके वचन सुनते हैं। जब आंखें बंद करते हैं तब तो सद्गुरु जी की छवि आंखों को दिखाई देती है और आंख खोले तो साध संगत जी दिखाई देती है, यानी डबल दर्शन। और पूरा दिन एक अजीब सी सकारात्मकता लेकर आता है और सारा दिन मन प्रसन्न रहता है। और अगर किसी दिन सत्संग नहीं सुन पाते तो पूरा दिन खाली और अफसोस में बीतता है। सो हमें कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, नियमित रूप से लाभ लेना चाहिए। सत प्लस संग, हमें सत्य का संग जरूर करना चाहिए, वरना झूठ में ही हमारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते हैं, असंभव वह है जिसे हम करना ही नहीं चाहते हैं। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे दिमाग की कल्पना है और अनुभव जीवन की एक सीख है। संत कहते हैं यह दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। सतगुरु तो तुम्हारी वे सारी जड़ें काट देना चाहते हैं जो तुम्हें इस संसार की ओर वापस खींचती हैं, ताकि तुम इस दुखों से भरी दुनिया में कभी वापस ना आओ। सतगुरु का इस दुनिया में आने का यही मकसद है। वे नामदान देकर इस संसार से मुक्ति दिलाते हैं। दूसरों की गलतियों पर तो हर कोई नजर रखता है, लेकिन अपने किए हुए गलतियों को देखने के लिए उसके पास कोई दर्पण नहीं होता। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर है, करोड़ों का घर ताले और चाबी पर निर्भर है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर ही निर्भर है। मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, अपने आप को तराशना, एवं दूसरा, अपने आप को तलाशना। तत्पश्चात ही आपका व्यक्तित्व किसी किरदार को निभाने योग्य बनता है। भगवान की दुविधा। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। कभी भी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता, मेरे से कुछ न कुछ मांगने लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवी देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवो, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूं। मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूं। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आ जाता है, जिससे न तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूं, न ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूं। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहां मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुंच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। भगवान निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ देखता है, खुद के हृदय के अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। इसलिए वह यहां आपको कदापि तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा, वह आपसे शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफा, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर घूमता है, पर अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर नहीं देख पाता। सीख, हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देखने के लिए मन रूपी द्वार का बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुला हुआ है और हृदय रूपी मंदिर ईश्वर की ओर खुला हुआ है। ईश्वर की सच्ची भक्ति, कर्म या मंदिर जाना। एक पुजारी थे,
ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते। जो जैसा देता है वैसा उसे मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान भाव से देखते थे। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता दें तो वह हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचाकर निदान करा देंगे। एक तांगे वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा परिवार भी था। उसे इस बात काम हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वह मंदिर नहीं जा पा रहा। वह लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में हो। यह सब सोचकर उसका मन ग्लानि से भर जाता था। इसी उधेड़बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा बिदकने लगता, तांगा डगमगाने लगता और सवारियों की झिकझिकियां भी सुननी पड़ती। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वह एक दिन मंदिर गया और पुजारी से अपनी बात कही। मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूं। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने गादीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने न भेज दें। मैंने कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं, पता नहीं आगे कर पाऊं भी या नहीं। क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? पुजारी ने गादीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े अपाहिज बच्चों या जिनके पास पैसे न हो, उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बिठा लिया हो? गादीवान बोला, बिल्कुल, अक्सर ऐसा करता हूं। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूं और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी यह सुनकर खुश हुए। उन्होंने गादीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ दो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो, उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। यदि अपना यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाठ, भजन कीर्तन ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान हैं और इनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करना ही है।